जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और खास तौर के ऊपर जो हमारे जम्मू कश्मीर में वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, नीड बेस अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं, जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं या सीजनल टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर और हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। सरकार ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको लेकर के कोई परवाह नहीं कर रही है और जानबूझ करके इनके फ्यूचर, इनके भविष्य के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार खेलती हुई नजर आ रही है। यहां डबल इंजन की सरकार है, एक एलजी साहब चला रहे हैं, दूसरे चुनी हुई सरकार चला रही है, चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। और आज खास तौर के ऊपर मैं केएएस एस्पिरेंट्स, सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, नीड बेस अरेंजमेंट्स के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो कंट्रैक्चुअल लगे हुए हैं और इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनर्स जो है, इनकी बात आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं। तमाम हर रोज जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां सेक्रेटरीट के दफ्तर लगा रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के दफ्तर लगा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के दफ्तर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और डायरेक्टर समग्रा शिक्षा के तहत जो है वहां सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। वोकेशनल ट्रेनर्स को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई जॉब पॉलिसी उनके लिए नहीं बनाई गई और करोड़ों रुपया वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए मरकज की सरकार से आता है, लेकिन इन बच्चों को, जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं वोकेशनल ट्रेनर्स के, उनको मामूली सी तनख्वाह दी जाती है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और उन वोकेशनल ट्रेनर्स को बंधुआ गुलाम बना करके समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनको गुलाम बना करके रखा हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। मरकज की सरकार करोड़ों रुपया समग्रा को दे रही है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है? वो ठेकेदार सिस्टम खा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकारी मुलाजिम, सेक्रेटरीट में मुलाजिम बैठे हुए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, सिवाय अपनी तनख्वाह लेने के और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने के अलावा जिम्मेवारी के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स को मौके मौके के ऊपर हम ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनके बीच में से ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाए। वो ठेकेदार जो है, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो है, वो लगता है कि समग्र शिक्षा में जो डायरेक्टर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या सेंटर में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्टर्स मिले भगत के साथ इन बच्चों के नाम के ऊपर बहुत पैसा निकालते हैं, करोड़ों रुपया, और इनको मामूली सी 20-25 हजार रुपया तनख्वाह देते हैं। और जो इनको इंक्रीमेंट्स देने होते हैं, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई और जिसमें 5,000 अप्रैल की मीटिंग में हुआ, या पिछले साल भी जो अप्रूव हुआ, वो अभी तक इनको पेमेंट नहीं दी गई है। आप डायरेक्टर समग्र जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट के, आप क्या कर रहे हैं? आप कोई काम करते हैं अपने दफ्तर में बैठ करके, या सिवाय अपनी तनख्वाह निकालने के कोई काम करते हैं? आपके ऊपर जिम्मेवारी है क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की, आपके ऊपर जिम्मेदारी है सीजनल टीचर्स की। सीजनल टीचर्स भी दरबदर हो रहे हैं, फाइलें आपके दफ्तर में पहुंच गई हैं, 6 से 9 महीने फाइल करने का अप्रूवल भी आपको चला गया है, लेकिन आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ये सीधा बच्चों का आरोप है आपके ऊपर। और एक जाली फेक सेंटर्स खोल के सीईओ, जेडीओस और डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी मैं कहना चाहता हूं कि सीजनल टीचर्स बेहद परेशान है। उसी तरह वोकेशनल ट्रेनर्स भी समग्रा के तहत परेशान है। उसी तरह क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, जिनकी परमानेंटली कंटिन्यूशन होनी चाहिए, वो भी अभी तक ऑर्डर्स, सिवाय वो उनकी बस फाइलें यहां से वहां, वहां से यहां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं इस तरीके से, और देखिए यही बच्चे वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और जो हमारे सीजनल टीचर्स हैं, वो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनका काम होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
सरकारी विभागों के अफसर सेक्रेटरीट में बैठ करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, समग्रा के, सिवाय पहली तारीख को अपनी तनख्वाह निकालने के लिए इनके फ्यूचर वोकेशनल ट्रेनर, नीड बेस्ड जो अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, सीजनल टीचर्स हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं, ये बच्चे जिनको आपने इनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, ये हाईली क्वालिफाइड, ये जो केएएस ऑफिसर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। और केएएस ऑफिसर्स की तैयारी के साथ साथ ये आप इनके फ्यूचर के साथ भी खेल रहे हैं। ना तो आप इनको इन सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, ना पब्लिक सर्विस कमीशन और ना जेकेएसएस भी कोई पोस्टें निकाल रहा है। स्कूलों में, कॉलेजेस में हजारों पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और साथ में कोई काम नहीं हो रहा। और ये आपको एक हम तनकीद कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बताइए हमें कि जब तक रियासत का दर्जा था सब ठीक ठाक चल रहा था। आज रियासत तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, हमारे जो बच्चे केएएस ऑफिसर्स के लिए तैयारी करते थे, वो तैयारी जो है उस समय एज जो थी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले केएएस एस्पिरेंट 37 साल उनकी एज लिमिट थी। और 2021 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उनकी एज लिमिट 37 से घटा करके आपने 35 साल कर दी। और अब 2025 में 35 से भी घटा करके आपने उनकी एज लिमिट जो है वो 32 साल कर दी। बताइए, ये जो सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो वहां पे पढ़ाते पढ़ाते ओवर एज हो गए, उनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको मामूली सी तनख्वाह दे रहे हैं। और नीड बेस्ड लेक्चरर्स को यूजीसी के हिसाब से कम 57,000 मिलना चाहिए था, वो नहीं दे रहे आप। और वो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी के तहत भी वो सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स है वहां भी तैयारी अगर करते हैं, वहां भी आपने एज घटा दी इनकी। तो बताइए, ये पढ़े लिखे बच्चे एज लिमिट की वजह से आपने इनके सिविल सर्विसेज के रास्ते बंद कर दिए। जब ये इन कॉलेजेस में समग्रा स्कीम के तहत पढ़ाने के लिए आए तो आपने इनको तनख्वाहें, इंक्रीमेंट्स सब बंद कर दी और वहां भी आप इनको तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के तहत जो आपने एज पहले 37 थी हमारे जम्मू कश्मीर की नौजवानों की, उसको घटा करके आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने 35 साल की, और अब 2025 में आपने उसको भी घटा करके 32 साल कर दी। बताइए, हमारे बच्चे जाएं तो जाएं कहां? ये बहुत अफसोस की बात है। और आज इसी बात का गुस्सा है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के दिलों में। वो स्ट्रेस, टेंशन में है, तनाव में आपने डाल दिया है। यह आज इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। और मैं एक जॉब पॉलिसी परमानेंट आप बनाइए। जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनको समग्र डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूट करे, अपॉइंट करे। हमारे स्कूलों में खाली जगह पड़ी हुई है, डायरेक्टर एजुकेशन हैं, हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं। क्या आप तनख्वाहें निकालने के लिए कोई योजना बनाते हैं? अब क्या बच्चे आपके दफ्तरों के डेलीगेशंस बना करके दफ्तरों के चक्कर ही काट रहे हैं? आप भी फाइलें बना कर रिसीट नंबर और डिस्पैच नंबर बना करके जेडीओ से सीईओ से डायरेक्टर से डायरेक्टर समग्र तनख्वाहें निकालते हैं। पहली महीने फिर बंद हो जाती है, वहां पे फाइलें धूल चाटती रहती है। सो आज खास तौर के ऊपर जो मैंने ये पैगाम जम्मू कश्मीर की सरकार को बनाया है कि सारे काम हो चुके हैं, लोगों ने जितनी, नौजवानों ने जितनी मेहनत करनी थी, रिपोर्ट्स सबमिट हो चुकी है। वोकेशनल ट्रेनर्स की भी, नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट्स की भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी, डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं, जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, सीजनल टीचर्स हैं, इनकी फाइलों को अप्रूव करें जल्द से जल्द। कैबिनेट मीटिंग में आपने करें, इसके ऊपर कैबिना फैसला करें। और अगर डायरेक्टर समग्र जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट के हैं तो आप जाकर के फॉलो अप क्यों नहीं करते? सेंटर को सही
रिकमेंडेशन क्यों नहीं करती? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। और ये पढ़े लिखे नौजवानों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करें और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगर जल्द ही इसका फैसला नहीं किया गया। और इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, लैंड डोनर्स, एसपीओ के साथ कंटिजेंट पेड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलर तालीम वाले बच्चे भी अभी अपने इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बावजूद भी हम ये चाहेंगे कि समग्रा का जो है वो जो कितना फंड आता है उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। और जो ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के जो हैं एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, उनकी एज लिमिट को भी बढ़ाया जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में डिस्ट्रिक्ट वाइज नौकरियां मिलनी चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ हमारे नौजवानों की पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।